पूरे भारत में एक ही शहर ऐसा है जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और वो है हमारा जम्मू। और हमारी कोशिश है कि आपको उन सभी मंदिरों में ले जाया जाए जिनकी वजह से हमारे जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर, जिसे बुआ बुटानी मंदिर भी कहा जाता है और राम तलाई भी उस मंदिर को नाम दिया गया है। ये क्यों दिया गया है, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, वो सारी हम वहां जाकर आपको बताएंगे। लेकिन वहां जाना कैसे है, कैसे वहां तक पहुंचना है, वो आपको बता देते हैं। मंदिर जाने के 3 रास्ते हैं, एक गुज्जर नगर से, एक जैन बाजार से और एक पैंतीर्थी से, जो रास्ता सर्कुलर रोड की तरफ जाता है। हम यहीं से आपको लेकर चल रहे हैं। यही रास्ता जम्मू के डीसी ऑफिस को भी जाता है। जब रास्ते में आपको जुलाका मोहल्ले का बोर्ड दिखे तो उस तरफ जाते ही पहला टर्न करने के बाद सीधे मंदिर तक आप पहुंच जाएंगे। तो मंदिर हम पहुंच चुके हैं, ये रहा द्वार और ऊपर लिखा भी है, अभी अगर देखा जाए तो पढ़ा नहीं जा रहा है, राधा कृष्ण जी टेम्पल बुआ बुटानी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और ये हमने अपनी बाइक लगा दी है। कोई भी आना चाहता है 2 व्हीलर तो यहाँ तक आ सकता है। अगर 4 व्हीलर आपको लानी है अपनी, तो वो आप बाहर जो है कहीं पर भी अगर आपको स्पेस मिलती है तो वहां आप पार कर सकते हैं। तो ये द्वार, ये दरवाजा उसी समय का बना हुआ है। इसके बाद ये छोटी सी एक एंट्रेंस है। अभी तो फिलहाल जो लोग यहाँ, अगर देखा जाए तो अंदर कुछ लोगों के घर भी है, तो उनकी ये 2 व्हीलर लगी है। लेकिन उस समय में ये शायद अंदर आने के लिए यहाँ पहले कुछ सामान रख सकते थे। इसके बाद ये एक और दरवाजा था जो टूट चुका है। ये पूरा दूसरा एंट्रेंस है। इसके बाद सामने आते ही सामने मंदिर है, लेकिन उससे पहले आपको ये छोटा सा तालाब दिखाई देगा। ये इस तालाब को राम तलाई कहा जाता है और इसके नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। जुलाका मोहल्ला में ही ये मंदिर है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे, किसी को भी पूछेंगे राधा कृष्ण बुआ बुटानी मंदिर कहाँ है, तो ये बता देंगे। दूसरा, अगर आप पूछेंगे कि राम तलाई मंदिर कहाँ है, अभी तो इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि यहाँ पूरा स्वच्छ जो पानी था, जल था, वो अवेलेबल होता था। और जो भी लोग आगे पीछे रहते थे या मंदिर में अगर पानी की जरूरत होती थी तो इसी स्वच्छ पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या मंदिर के अंदर अगर पानी चाहिए तो सारा साफ पानी जो है वो इस तलाई से लिया जाता था। और यहाँ बाहर भी देख लें, बहुत अच्छा वहां पर एक एंट्रेंस बनाई गई थी। अभी तो अगर देखा जाए तो रेलिंग चारों तरफ लगा दी गई है, लेकिन पहले वहां से एंट्री होती थी और सीढ़ियां बनी हुई है, अभी बंद कर दिया गया है। और हमारे जम्मू में अगर देखा जाए पहाड़ी इलाकों में तो छोटी छोटी बाउलियां बनी होती हैं, आप शायद जानते होंगे। तो उन बाउलियों का पानी भी काफी ज्यादा स्वच्छ रहता है और हेल्दी भी होता है आपके शरीर के लिए। और ऐसा ही ये भी था। और कहा जाता है कि ये पानी, क्योंकि ये पहाड़ी पर है मंदिर का निर्माण, ये तालाब भी पहाड़ी पर है, तो नेचुरल वाटर यहाँ पर आता था, नीचे से पानी आता था। जय राधे कृष्ण जी की जय। भगवान मंदिर का निर्माण उसी समय का हुआ है। आप 250 साल अगर हिसाब लगाए तो, क्योंकि अभी लिखित में या रिटर्न में कहीं भी इसके बारे में लिखा गया नहीं है। बहुत सारी सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर जो पहले बातें चली आ रही हैं वही आज भी बताई जा रही है। उनमें से कुछ जो बातें मुझे मालूम हुई है वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको ये दर्शन करवा दूं भगवान श्री कृष्ण जी के और राधा जी, उनके दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ। इन मूर्तियों में एक खासियत और है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो आप संगमरमर की जो है उसकी मूर्त बनाते हैं, और ये मूर्त जो बनाई गई है ये अलग ही ग्रेनाइट है। और जिस समय की बनाई गई है तब से लेकर अब तक अगर इसकी चमक की बात की जाए तो आपके सामने है। इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं की जाती है, कोई इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है किसी भी तरीके का, जिसकी वजह से इसको पॉलिश किया जाए, इसको चमकाया जाए, ऐसा नहीं है। जैसी ये मूर्त तब लाई गई थी तब से अभी तक ये उसी तरीके से है। और अगर इसको आप निहारते रहें, देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मूर्त आपके साथ बात कर रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है। भगवान श्री कृष्ण जी को आप देख सकते हैं, उनका जो सांवला रूप है ये आपके सामने है, और साथ में ही माँ राधा जो है उनके साथ यहाँ पर विराजमान है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इस मंदिर के बारे में जो पुराने बुजुर्ग थे उन्हें तो मालूम था कि जुलाका मोहल्ला में इस जगह पर ये मंदिर है, जिसे राधा कृष्ण मंदिर या फिर बुआ बुटानी मंदिर से भी जाना जाता है। लेकिन अब नई पीढ़ी की बात की जाए, जो हमारी जनरेशन है या हमारे बाद की जो जनरेशन आने वाली है, उसे इस मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, कोई भी नहीं जानता है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, विजुअल आपके सामने ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये मालूम हो सके ये हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं। और जम्मू को मैंने पहले कहा कि मंदिरों का शहर इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे, पूरे जम्मू प्रांत की बात की जाए तो मंदिर है। मंदिरों का शहर इसे इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा ओल्ड जम्मू था, वहां पर जो राजाओं महाराजाओं द्वारा मंदिर बनाए गए थे, उन मंदिरों को लेकर ही इस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर शालिग्राम है। अभी मैं अगर बात करूं तो लाइट चली गई है,
तो इसलिए थोड़ा अंधेरा है। हम कोशिश करेंगे आपको लाइट में सारी चीज़ें दिखाने की। तो ये उसी समय के शालिग्राम हैं जिन्हें विष्णु भगवान का रूप कहा जाता है। और जो बुआ बुटानी थी, एक कहानी जो हमें इसमें मालूम हुई है वो ये थी कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। वो ये बताया गया है कि जो बुआ भूटान की एक रहने वाली महिला थी जो यहाँ पर थी, आई हुई थी, जिन्हें महाराजा रणवीर सिंह जी ने अपनी मुँह बोली बहन बनाया हुआ था। तो उन्हें बुआ, क्योंकि हमारी जो बड़ी बहनें होती थी पहले, तो उन्हें बुआ कहा जाता था। तो उन्होंने उन्हें जो भूटान की रहने वाली थी उन्हें अपनी बहन बनाया था, उन्हें बुआ बुटानी कहा जाता था। और यहाँ पर वो रहती थी और कोई रसोई का काम, क्योंकि पहले यही होता था कि जो भी बहनें होती थी, मुँह बोली बहनें होती थी राजाओं की, महाराजाओं की, तो वो कोई ना कोई घर का काम किया करती थी। तो ये जो बुआ बुटानी थी ये घर की रसोई का काम करती थी और उसके एवज में जो उन्हें पैसा मिलता था या फिर अब कोई भी मेहनताना उनको मिलता था, तो उसको लेकर ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। और इस पूरे निर्माण कार्य में महाराजा रणवीर सिंह जो है उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि जम्मू शहर में बात की जाए तो मैक्सिमम जो पुराने मंदिर है वो महाराजा रणवीर सिंह द्वारा ही उनका निर्माण किया गया था। और इस मंदिर को बनाने में भी महाराजा रणवीर सिंह का बहुत अहम योगदान है। लेकिन शुरुआत जो यहाँ पर की गई थी, जो यहाँ पर स्थापना की गई थी, वो बुआ बुटानी जो थी उनके द्वारा की गई थी। तो इसलिए इस मंदिर को उन्हीं के नाम से बुआ बुटानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये जो तांबे से ये बनी हुई तस्वीर है, ये देखिए आप, हमारे शहर में आप ये एक, मैं अगर शब्द बोल दूं मोरे, तो वो उस मोरे से आप समझ आएंगे ये बुआ बुटानी जो है ये उनका मोरा है, तांबे का बना हुआ है क्या? अच्छा, ऐसे ही। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये तब से ही यहाँ पर रखा गया है, ये तांबे का है। बुआ बुटानी जो है ये उनका मोरा है। मैक्सिमम जगह पर अगर देखा जाए तो मोरे जो होते हैं वो पत्थर पे बनाए गए होते हैं। अभी भी अगर कहीं भी अगर जाएंगे तो वहां पर आपको पत्थर पर आकृति बनी होगी, वो मोरे बने होंगे। लेकिन यहाँ पर ये तांबे का, मैंने खुद पहली बार जो है वो तांबे का मोरा देखा है यहाँ पर। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहूंगा, एक चीज और। आप यहाँ भगवान श्री कृष्ण और माँ रानी जी के बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ये जो खूबसूरत से फूल बने हुए हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है, ये भी उसी समय की है। आप देखिए फूल है और नीचे मोर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दो मोर बने हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे मंदिरों में जो बनाए गए हैं धर्मा ट्रस्ट के अंदर जो मंदिर है, मैक्सिमम में दीवारों पर बहुत खूबसूरती से आकृति बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर जो आकृति है वो खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। ये थोड़ी बहुत जो है बची हुई, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परिक्रमा करने के लिए आपके पास अच्छी ये पूरी स्पेस बनी गई है। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी मूर्ति है। ये उसके बाद की जो अलग अलग स्थापना है वो यहाँ मंदिर में की गई है। इसके बाद यहाँ सामने आए तो ये मचेल माता, आज हर कोई जानता है मचेल माता को, तो यहाँ पर उनकी भी ये तस्वीर रखी गई है। इस सामने देख लें तो भगवान गणेश जो है उनकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। और ये सामने माँ शेरावाली जी की मूर्ति भी रखी गई है। और रोशनी के लिए चारों तरफ जो है, हर तरफ अगर देखा जाए तो अंदर रोशनी रहती है। ये क्योंकि पूरी दीवार नहीं बनाई गई है, ये पिलर है बीच बीच में, उसमें भी डिजाइन है। और साथ साथ में ये लोहे के जंगले से बनाए गए हैं ताकि रोशनी जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी उसकी, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी, इस तरह से रोशनी आती थी। पहले आपने देखा होगा कुछ मंदिरों में हमने दिखाया जो ऊपर से गुंबद बनाए गए थे, उसमें से ऐसा रोशनदान बनाया गया था कि रोशनी तो पूरी अंदर आती है, लेकिन अगर बारिश आती है तो बारिश की एक बूंद भी उस मंदिर के अंदर नहीं आती थी। इस तरह का जो आर्किटेक्चर था वो बनाया गया था। जय माता दी। तो यहाँ भी अगर देखें तो ये भी है उसी समय की, ये शायद मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। तो हमारे जो अलग अलग देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं। जय श्री कृष्ण। तो ये है बुआ बुटानी राधा कृष्ण मंदिर। तो तस्वीर आपके सामने है। तो आइए अब आपको मैं, ये जो पीपल का पेड़ है ये सामने आप दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी ये जल चुका है, नीचे से देखें तो जल चुका है, किसी कारणवश यहाँ पर आग लग गई थी। लेकिन पीपल का वृक्ष अभी भी ऊपर से हरा है। इसके साथ एक और पेड़ की टहनी भी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे जब ये मंदिर नहीं बना था या इस मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, उसके भी पहले यहाँ इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठा करते थे और उनके पास ऐसी अलौकिक शक्ति थी, कोई भी उनके पास आए या उनको कोई भी चीज दे, आप उनको लोहा दे दे तो वो लोहे को सोना बना देते थे। इतनी अलौकिक शक्ति उन संत के पास थी और यहाँ वो बैठा करते थे, ये भी जानकारी हमें मिली है। हालांकि उसके बाद वो संत कहाँ गए, कहाँ दृश्य हो गए, ये
जानकारी अब किसी के पास नहीं है। उसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं लगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये भी कहानी सामने आती है। और ये मंदिर, और मैक्सिमम अगर जम्मू में मंदिर की बात की जाए, जो मंदिर महाराजाओं द्वारा बनाए गए, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, महाराजा रणबीर सिंह द्वारा, तो उनका जो मैक्सिमम आर्किटेक्चर है वो इसी तरीके का है। मैक्सिमम जहां भी आप देखेंगे इस तरह का आर्किटेक्चर है, तो आप समझ जाइए कि वो मंदिर 150-200 साल पुराना है, और या तो वो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया है, या रणबीर सिंह द्वारा, या फिर और किसी महाराजा या राजा द्वारा बनाया गया है। हर एक का अगर उसके ऊपर जो कलर किया गया है वो भी इसी रंग का कलर जो है, और आगे पीछे चारों तरफ देखा जाए तो मंदिर इसी तरीके से बने हुए हैं। मैक्सिमम, ऑलमोस्ट अगर बात की जाए मैक्सिमम, तो इसी तरीके से मंदिर बनाए गए हैं। ऊपर यहाँ देखिएगा, ये एक मेन गुंबद वो सेंटर में है, और आगे पीछे चारों कार्नरों में वहां पर भी गुंबद बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर जो हैं इस तरह से वो भी बने हुए हैं। और उनके ऊपर अगर देखें जो गुंबद हैं, उनके साइडों में देखें तो ऐसे शेषनाग की आकृति, जैसे जैसे शेषनाग हो वैसे ही वहां पर जो बनाई गई है आर्किटेक्चर जो है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए, ये उस तरफ भी मैं आपको दिखा दूं, ऐसा लगता है कि नाग, शेषनाग जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं मंदिर की। तो यहाँ पर ये पीछे भी देखिए, इस तरह से खूबसूरती बेशुमार है। और दर्शन करने के लिए कोई भी यहाँ आता है, सैलानी आता है घूमने के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ पर खूबसूरत व्यू पॉइंट भी है, आप आराम से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठ सकते हैं। ये छोटा सा बाग है, और इसके बाद यहाँ पर पूरा तवी व्यू आपको दिखाई देगा, और यहाँ से क्या कुछ और दिखाई देगा वो भी दिखाते हैं। माँ बावे वाली वहाँ सामने देखिएगा, वो किला बागे बहू का वो दिखाई देता है। साथ ही हर की पौड़ी जो है वो यहाँ से दर्शन हो जाते हैं। महामाया मंदिर जो है वो सामने देखिए, उनके दर्शन हो जाते हैं। गंडोला राइड लोग यहाँ से लेते हैं, तो खूबसूरत व्यू पॉइंट जो है वो भी इस मंदिर से आपको देखने को मिलेगा। पूरी तवी दिखाई दे रही है, माँ बावे वाली, हर की पौड़ी और महामाया मंदिर। तो ये खूबसूरत व्यू भी आपको यहीं से मिल जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि विजिट ज़रूर करिए। खूबसूरत हमारा जम्मू शहर है, और मंदिरों का शहर कहा जाता है, और इन्हीं मंदिरों की वजह से हमारे जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिनमें से एक मंदिर ये है। लेकिन दुख की बात यही है कि मैक्सिमम जो मंदिर है उनका रख रखाव ना होने की वजह से डैमेज हो चुके हैं। बाहर से भी डैमेज हुए, जिस तरह से यहाँ की हालत है, अंदर से भी डैमेज हुआ है, और जो अंदर नक्काशी या पेंटिंग है वो पूरे तरीके से डैमेज हो गई है। और इसके अलावा इतना खूबसूरत तालाब है जो हमने शुरुआत में ही आपको दिखाया, इतना खूबसूरत है कि शायद इसमें अगर साफ पानी अभी भी अवेलेबल होता तो उसकी बात ही कुछ और होती। लेकिन अभी वो पूरा पानी जो है वो साफ है ही नहीं, यानी कि वो दूषित हो चुका है। रेलिंग हालांकि साइड में जो है इसके लगा दी गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर किया जाए, ताकि जो हमारी ये धरोहरें हैं, ऐतिहासिक भी हैं, रिलीजियस भी हैं, इन जगहों को हम संजो के रख पाएं, ताकि आने वाले समय में हम तक अभी ये चीज़ें पहुंच रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आने वाले कुछ सालों के बाद जो है शायद ये भी जगह नहीं बच पाएगी। अभी हम ये देख पा रहे हैं, तो शायद ये भी नहीं रहेगा। और ये जो पुराने मंदिर हैं जिनका निर्माण, आर्किटेक्चर जो है इस तरीके से हुआ है, ये भी नहीं रह पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है फिलहाल। बाकी आज के ये दर्शन हमने आपको करवाए, तो ये कैसा रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और जगह पर आपको लेकर ज़रूर चलेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।